छत्तीसगढ़ की राजधानी के सबसे व्यस्ततम इलाके में आधा अधूरा खड़ा स्काई वॉक का निर्माण अब पूरा होगा। दावा किया जा रहा है कि इस स्काई वॉक का निर्माण पूरा होने के बाद शहर की बदहाल ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार आएगा। लेकिन ये अब तक अधूरा क्यों है, ये भी जान लेते हैं। 2016 से 17 में शास्त्री चौक से स्काई वॉक का काम शुरू हुआ था। जून 2018 तक बनाने का लक्ष्य रखा गया, लेकिन निर्माण एजेंसी काम में पिछड़ गई। नवंबर 2018 विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस की नई सरकार ने निर्माण पर रोक लगाई। अप्रैल 2019 में पीडब्ल्यूडी को सीएम हाउस से चिट्ठी मिली कि दोबारा सर्वे कर फिर निर्माण होगा। 2020 में स्काई वॉक के निपटान के लिए तत्कालीन विधायक सत्यनारायण शर्मा की अध्यक्षता में समिति बनी। सत्यनारायण शर्मा समिति ने स्काई वॉक का ढांचा तोड़ने पर सहमति नहीं जताई। ढांचा तोड़ने में निर्माण से ज्यादा खर्च आ रहा था। दिसंबर 2024 में कांग्रेस नेताओं ने निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। कांग्रेस ने बीजेपी नेताओं की एसीबी में शिकायत की। 2023 में साइज सरकार बनने के बाद स्काई वॉक की चर्चा फिर से शुरू हुई। फरवरी 2024 फाइल दोबारा मंगवाई और स्काई वॉक निर्माण पर विचार शुरू हुआ। अब निर्माण के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग ने 37 करोड़ से ज्यादा की राशि मंजूर की है। करोड़ों की लागत से खड़ा किया गया ये स्काई वॉक का ढांचा पैदल चलने वाले लोगों की सुविधा के लिए शुरू किया गया था, लेकिन राजनीतिक दलों की क्रेडिट लेने की होड़ में अब तक अधूरा था। लेकिन अब जब स्काई वॉक का निर्माण पूरा होने का रास्ता खुल गया है, तब भी इस पर सियासत हो रही है। पहले भी कांग्रेस इसके निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप लगाती थी और आज भी उसी आरोप पर कायम है। यही नहीं, अब तो कांग्रेस ने इस निर्माण के बाद असामाजिक तत्वों का अड्डा भी करार दिया है। राजनीति करने के उद्देश्य से स्थायी वॉक को अगर रोका जाए, देखिए स्थायी वॉक का मुझे नहीं लगता है अभी कोई उसका फायदा है, क्योंकि आने वाला समय में रायपुर राजधानी है और यहाँ पे लगातार ट्रैफिक का लोड बढ़ रहा है। तो स्काई वॉक के जगह उन्हें तो ओवरब्रिज बनाना चाहिए जहाँ सभी लोगों के लिए सुविधा हो। स्काई वॉक का कौन उपयोग करेगा? वहाँ तो बल्कि असामाजिक तत्वों का अड्डा बनेगा और लूट मार के अलावा अपराध बढ़ने के सिवाय कुछ नहीं होगा। जाहिर है कि स्काई वॉक का निर्माण पूरा होने पर शहर के सबसे व्यस्ततम इलाकों में पैदल यात्रियों को सुविधा मिलेगी। स्काई वॉक के निर्माण के बाद अंबेडकर अस्पताल, घड़ी चौक, कलेक्ट्रेट, जिला न्यायालय, डीकेएस अस्पताल आपस में जुड़ जाएंगे। 2018 के पहले भाजपा सरकार के कार्यकाल में शुरू हुआ स्काई वॉक 8 साल बाद भाजपा की ही सरकार में पूरा होने जा रहा है। राजनीति के आरोप प्रत्यारोप की झूलते इस निर्माण कार्य को अधूरा पड़े 8 साल हो गए थे। मामले में डिप्टी सीएम अरुण साव ने एक बार फिर इसके अब तक अधूरे रहने का पूरा ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ दिया है। हमारी सरकार के समय स्काई वॉक की योजना बनी थी, बहुत बड़े पैमाने पर काम हो चुका था, परंतु कांग्रेस की सरकार ने राजनीति करने के उद्देश्य से स्काई वॉक के काम को रोका। उन्होंने जांच कमेटी भी बनाई, सीनियर विधायक की अध्यक्षता में कमेटी बनी। कमेटी ने भी रिपोर्ट दी कि ये स्काई वॉक को बनाया जाना चाहिए। हमारी सरकार बनने के बाद हमने तय किया था स्काई वॉक के काम को आगे बढ़ाएंगे, ठेकेदार कामों की समीक्षा करेंगे और उस काम को पूरा करेंगे ताकि रायपुर की जनता को उसका लाभ मिले। पिछले 8 साल से रायपुर का स्काई वॉक अब पूरा हो सकेगा, जिसके लिए विभाग ने टेंडर भी करवा लिया है। लेकिन सियासत का हिस्सा रहा स्काई वॉक आज भी सियासत समेटे हुए है। बहरहाल अब देखना होगा कि इसके निर्माण के बाद लोगों को कितनी सुविधा मिल पाती है। रायपुर से स्टेट हेड निधि प्रसाद की रिपोर्ट। नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। स्काई वॉक पर सियासी टॉक। जी हां, स्काई वॉक जो कि लंबे समय से राजधानी रायपुर के लोग जिसका इंतजार कर रहे हैं, करीब 8 साल से अधूरा पड़ा हुआ स्काई वॉक, अब शायद इसका निर्माण कार्य पूरा होने वाला है। आपको बता दें कि पीडब्ल्यूडी विभाग से 37 करोड़ की राशि मंजूर होने के बाद अब स्काई वॉक पर लोगों की वॉक शुरू हो जाएगी। लंबे समय से सियासत का हिस्सा रहा स्काई वॉक, लेकिन एक बार फिर से सियासत में अटक गया है। आपको बता दें कि 2016-17 में स्काई वॉक का निर्माण होना शुरू हुआ था, लेकिन निर्माण कार्य 2018 में पूरा होना था, पूरा नहीं हो पाया। इसके बाद चुनाव हुए और सत्ता पलट हुआ, कांग्रेस की सरकार आई। और अगर कांग्रेस को लेकर इसका स्टैंड देखें तो लगातार कांग्रेस इसके विरोध में थी कि स्काई वॉक का निर्माण नहीं होना चाहिए,
बेफिजूल कांग्रेस इसको बता रही थी और इसके बाद रोक लगा दी गई स्काई वॉक के निर्माण पर, क्योंकि 2018 में पूरा नहीं हो पाया था और तभी से लगातार सियासत में उलझा हुआ स्काई वॉक नजर आ रहा है। लेकिन एक बार फिर से तख्ता पलट हुआ और अब चुनाव के बाद शायद सरकार स्काई वॉक का निर्माण करने जा रही है। लेकिन इसके बाद एक बार फिर से सियासत ने इसी मुद्दे पर तूल पकड़ लिया है। आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले गौहार पॉइंट्स जान लेते हैं। क्या सियासत में लटका अधूरा स्काई वॉक अब होगा पूरा? 8 साल का इंतजार, सियासत फिर भी क्यों बरकरार? स्काई वॉक के निर्माण में आखिर किसने किया भ्रष्टाचार? अधूरे निर्माण के पूरे होने पर कांग्रेस को क्यों है ऐतराज? तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ कांग्रेस से अजय गंगवानी जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी से हमारे साथ अशोक बजाज जी जुड़ चुके हैं और वरिष्ठ पत्रकार मनीष वोरा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। चर्चा की शुरुआत अशोक जी आप ही से करना चाहूंगी। 8 साल से अधूरा पड़ा हुआ है। पहले तो कांग्रेस ने आप ही की सरकार पर भ्रष्टाचार के जमकर आरोप लगाए हैं, क्योंकि 2016-17 में जो निर्माण कार्य शुरू हुआ था 18 में खत्म होना था, हो नहीं पाया, फिर सरकार तख्ता पलट हुई। कुल मिलाकर स्काई वॉक का जो इंतजार किया जा रहा था काफी लंबा हो गया, 8 साल। और अब ये उम्मीदें जताई जा रही हैं कि शायद अब ये लाभ स्काई वॉक का लोगों को मिलेगा, लेकिन उम्मीदें पर आप कितना खरा उतर पाएंगे ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी भी सियासत इस पे जारी है। कांग्रेस के तमाम सवाल हैं। बोलिए। खुशी जी, हेलो। लोगों को स्काई वॉक बनने का इंतजार है। 2018 से लोगों को चिंता है। आप भी जैसा बोल रही हैं कि 2018 में बन जाना चाहिए था, लेकिन प्रजातंत्र है, सरकार कांग्रेस की बन गई और स्काई वॉक अधूरा रह गया। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस तो इसका विरोध कर रही थी। इन्होंने बनाने में कोई रुचि नहीं दिखाई। अगर इन्होंने विरोध किया था तो फिर उसको तोड़ देना था। तो ना इन्होंने तोड़ा, ना इन्होंने बनाया। एक कमेटी बनाई, कमेटी की रिपोर्ट कहाँ है किसी को पता नहीं। अभी मैं दीपक वैद्य जी को सुन रहा था, अगर वो अपना वर्षन देते समय उस समिति की रिपोर्ट कोई पढ़ देते तो जनता समझ जाती कांग्रेस की राय क्या है। आपने उस रिपोर्ट के आधार पर अगर कोई कार्रवाई की होती तो कोई बात नहीं, लेकिन समिति बनाना, आपने नशा मुक्ति के बारे में कांग्रेस ने समिति बनाई, नशा मुक्त छत्तीसगढ़ करना है, तो उसके लिए घोषणा करने के लिए कोई समिति की जरूरत नहीं थी। आपने घोषणा कर दी कि नशा मुक्त छत्तीसगढ़ होगा, लेकिन उसको बाद में भी समिति बना दी। समिति बनाने की जरूरत ही क्या थी उसके लिए? आपने घोषणा कर दी है नशा मुक्त करने की, तो कर दीजिए। और उसकी समिति बनी और उस समिति में अपने सीनियर लीडर को इन्होंने फंसाया। अब वो बेचारे कहीं ना रिपोर्ट दे पाए न कुछ नहीं। उनके रिपोर्ट आने के पहले मुख्यमंत्री जी शराब के बारे में अपना जवाब देते रहे, शराब के पक्ष में जवाब देते रहे। तो कुल मिलाकर कांग्रेस जो है भ्रमित है। किसी भी मुद्दे पर वो एक राय हो नहीं सकती है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि स्काई वॉक हम बनाएंगे। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे नड्डा जी, उन्होंने भी कहा था कि स्काई वॉक बनना चाहिए। और आज सरकार इसके लिए सहमत हो गई और 37 करोड़ रुपया स्वीकृत भी हो गया और जल्दी स्काई वॉक बनेगा और लोगों को लगेगा कि वो कितना अच्छा है, कितना बुरा। बनने के बाद बिल्कुल ठीक है। इसी का जवाब ले लेते हैं अजय जी। आखिर स्काई वॉक से शुरुआती दौर से इतना एतराज क्यों? अगर स्काई वॉक बनेगा तो जनता के काम आएगा, फिर कैसा एतराज? खुशी जी, देखिए बिंदुवार बात करना चाह रहा हूँ। ये आज किसी प्रकार से राजनीति का विषय नहीं है। महत्वपूर्ण बात है कि ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार का स्मारक है। आज बिना सोचे समझे एक निर्णय लिया गया, बिना, देखिए दो चीजें महत्वपूर्ण है। इतना बड़ा अगर आप कोई प्रोजेक्ट ला रहे हैं तो एक महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाह रहा हूँ, PFIC ये एक संगठन है जो सरकार के लिए काम करता है, जिसके अध्यक्ष होते हैं मुख्य सचिव और इसके सदस्य होते हैं सारे विभागों के सचिव। आज ये नियम है कि अगर कोई प्रोजेक्ट 50 करोड़ से ऊपर का है
तो पीएफआईसी उसकी परमिशन देता है, वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है उसकी जांच करता है कि इतना पैसा जो गाड़े पसीने की कमाई जनता की लगाई जा रही है उसका उपयोग होगा या नहीं। ये टारगेटेड रूप से मैं आपको 5 से 6 बिंदु बताना चाह रहा हूं। ये जो प्रोजेक्ट लाया गया ये 2017 के मार्च माह में लाया गया। ये प्रोजेक्ट जानबूझकर 50 करोड़ से कम 49.08 करोड़ ताकि पीएफआईसी की परमिशन न लगे। आगे चल के इसी प्रोजेक्ट को दिसंबर 2017 में बढ़ा के लगभग 82 करोड़ लाया गया। तो ये जानबूझकर टारगेटेड उसे 50 करोड़ के अंदर रखा गया ताकि इसकी परमिशन न लेनी पड़े। उसकी वो दूसरी महत्वपूर्ण बात है, दिसंबर 2018 के बाद ये लगातार जब यहाँ विधानसभा चुनाव हो चुका था, 5 दिसंबर 2018 को आदर्श आचार संहिता लागू थी। उसके बाद भी 11 दिसंबर 2018 को आनन फानन में वित्तीय परमिति दी गई। तो ये जब आचार संहिता लागू थी, आखिर किस बात की जल्दबाजी थी। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है, माननीय राजेश मूणत जी ने इसमें 12 आर्किटेक्चरल चेंज किया और सिर्फ लागत में ही 15.83 करोड़ की वृद्धि की। आज जो चेकर टाइल्स थे उसकी जगह विक्ट्रीफाइड टाइल्स, एक्रिलिक का काम, बहुत सारे नाम जो टेक्निकल उससे आवश्यक नहीं थे, जानबूझकर टेंडर की शर्तों के अनुसार के उनको बढ़ाने के लिए। तो स्पष्ट उससे दिख रहा है कि 42 करोड़ का जो है 49 करोड़ का ये पास था, ये 82 करोड़ तक पहुंचा दिया गया। ये पूरा कमीशन खोरी भ्रष्टाचार का नतीजा था। बिना पीएफआईसी के परमिशन के, बिना यूटिलिटी सर्वे के, बिना नगर निगम अधिनियम 1956 के पालन के आज इतना बड़ा प्रोजेक्ट ला रहे हैं। क्या एमआईसी में चर्चा की गई? क्या नगर निगम अधिनियम का पालन किया गया? सबसे महत्वपूर्ण बात, आप जनता का 50 करोड़ रुपए लगा रहे हैं तो क्या यूटिलिटी सर्वे नहीं किया जाना चाहिए? दूसरी महत्वपूर्ण बात है, आज दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास जितने मेट्रो सिटी है, कहीं पे भी स्काई वॉक की उपयोगिता नहीं है। मैं व्यक्तिगत रूप से, वरिष्ठ पत्रकार है खुशी जी, बहुत सारे बॉम्बे और दिल्ली में स्काई वॉक खाली पड़े हैं, कोई पब्लिक वहां यूज नहीं कर रही है। असामाजिक तत्वों का जमा हो रहा है, शराबखोरी, जुआ के सेक्टर चल रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, आज यहाँ पे जो मेडिकल कॉलेज के पास का हिस्सा है या जेल रोड का हिस्सा है वो ऑलरेडी वॉक के लिए है। मैं तो स्पष्ट उससे कहना चाह रहा हूं, पूर्व मुख्यमंत्री के दामाद जिन्होंने डीकेत में लंबा चौड़ा घोटाला किया, आज मेकाहारा के जो मरीज थे उनको डीकेत पहुंचाने के लिए, व्यक्तिगत फायदे के लिए, अपने परिवारवाद के लिए ये योजना लाई गई। और जहां छत्तीसगढ़ के गाड़े पसीने की टैक्स की कमाई का 50 करोड़ बर्बाद किया गया। अब भारतीय जनता पार्टी के पास क्या ऑप्शन है? अगर उसको रहने देती है तो ये भ्रष्टाचार का स्मारक है, कंप्लीट नहीं करेंगे तो लगातार चर्चा होगी। ये अपनी गलतियों को छिपाने के लिए, अपने कमीशन को, भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए 37 करोड़ रुपए की और बलि दे रहे हैं छत्तीसगढ़ की आम जनता की। ये किसी प्रकार से स्वीकार ही नहीं लोकतंत्र में कुछ जी। चलिए ठीक है, बिल्कुल इसका जवाब लूंगी मैं, उससे पहले मनीष जी से प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। मनीष जी, देखिए जिस तरह से गंगवानी जी का कह रहा था भ्रष्टाचार किया गया, तमाम चीजें, लेकिन अगर एक तरफ ये भी देखा जाए कि जो ढांचा बना हुआ है उसका क्या, एक और भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। और मुझे लगता है कि इसी सियासत की वजह से 8 साल तक कुछ हो नहीं पाया है स्काई वॉक का। अब जाके निर्णय आया है, लेकिन अब भी सियासत फिर से शुरू है। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा, निश्चित रूप से खुशी जी आपकी ये बात सत्य है कि स्काई वॉक जो है वो राजनीति की भेंट चढ़ गया। जनता के गाड़ी पसीने की करोड़ों रुपए की कमाई जो है वो राजनीति की भेंट चढ़ गई। अब स्थिति 2 चीजों पे बात करते हैं। पहली चीज तो ये कि स्काई वॉक की रिक्वायरमेंट थी कि नहीं थी, सबसे पहला सवाल ये आता है। तो उसमें जब 2016-17 में ये प्रोजेक्ट लाया जा रहा था, उस समय इसको लेकर के एक सर्वे कराया गया था। उस सर्वे में शास्त्री चौक से लगभग 27,000 पैदल यात्री निकलते थे। उसके अलावा मेकाहारा का जो चौक था वहां से 14,000 यात्री निकलते थे। इस प्रकार से अन्य भी डाटा है जो इसको इशारा करता है कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको, और दूसरा इसको करने के पीछे जो बड़ा मकसद था वो जो मुझे समझ में आ रहा था, वो ये जो कागजों में भी दिख रहा था कि उस प्रोजेक्ट को लाने के पीछे मकसद ये था कि जो लोग बाहर से आते हैं, बाहर से आने वाले जो लोग रहते हैं, वो यदि जयस्तंभ चौक में उतर रहे हैं तो वहां से उनको मेकाहारा जाना हो, या उनको तहसील ऑफिस जाना हो, या उनको डीके ऑफ जाना हो, इस प्रकार के जो जाते हैं उनके लिए एक सुविधा, जो पदयात्री रहते हैं उनके लिए एक सुविधा देने का काम था। लेकिन इसमें हुआ ये कि ये जब काम हुआ उस दरमियान जो पूरा प्रोजेक्ट आया तो बड़े तामझाम के साथ इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया और प्रयास ये किया गया कि चुनाव के पूर्व इस प्रोजेक्ट को लॉन्च कर दिया जाए। लेकिन वो प्रोजेक्ट उस समय कंप्लीट नहीं हो सका और उसके बाद कांग्रेस ने इस प्रोजेक्ट के आने के बाद बड़े पैमाने पर इसका विरोध भी किया। और उसके बाद हुआ यह कि तुरंत सरकार कांग्रेस की आ गई और कांग्रेस की सरकार आने के बाद चूंकि कांग्रेस ने इसका विरोध किया था, इसलिए उसके काम को तत्काल रोक दिया गया। अब दूसरी बात यह आती है कि क्या उसमें भ्रष्टाचार हुआ था या नहीं हुआ था।
यदि भ्रष्टाचार उसमें हुआ है, जिस प्रकार के आरोप कांग्रेस लगा रही है लगातार, तो यदि भ्रष्टाचार हुआ था तो 5 साल पूरी सरकार कांग्रेस की थी, कांग्रेस ने क्यों नहीं उस पर जांच कराई? और यदि जांच कराई तो उसकी रिपोर्ट कहां है? यदि रिपोर्ट है तो जो लोग दोषी थे उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई? 5 साल तक कांग्रेस की सरकार यहां पर थी, उसको ये करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। आज भी आरोप लग रहे हैं भ्रष्टाचार हुआ है। अरे मैं बोलता हूं, हाँ, भ्रष्टाचार यदि यहाँ पे उसमें हुआ है तो आपको जांच कराना था। जांच करने के बाद जो दोषी थे उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी थी। उसके बाद हुआ ये कि आपने उसको लेकर के कमेटी बना दी। कमेटी बना करके वो कमेटी जो है ये तय करेगी कि उसको रखा जाए कि उसको तोड़ा जाए। कमेटी पूरे 5 साल निकल गए, ये तय नहीं कर पाई कि उसको बना के रखा जाए या उसको तोड़ दिया जाए। तो ये स्थितियां निर्मित हो गई। इस प्रकार पूरी स्थितियां 5 साल कांग्रेस की सरकार भी चली गई, अब भाजपा की सरकार आई है, और कुल मिलाकर के इसका जो अंततोगत्वा जो निर्णय निकलता वो ये है कि कुल मिला के जनता की गाड़ी पसीने की कमाई जो कर के रूप में जनता देती है, वो करोड़ों रुपए जो है वो राजनीति की भेंट चढ़ चुके हैं। और अभी भी यदि ये कंप्लीट होता है तो जनता के कुछ तो उपयोग आ सकता है। मैं बोलता हूं, यदि हम बोलते हैं ये जो आंकड़े दिखा रहे थे उस समय 2016-17 में, ये आंकड़े के को ही मान लिया जाए तो उसमें से 5% लोग भी उसका उपयोग करते हैं, तो जनता के उपयोग तो आ रहा है, लेकिन हम उसको कंप्लीट ही नहीं किए, हम उसको पड़े रहने दिए। और आज भी वो ये कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार की जो इमारत है वो खड़ी है, तो भ्रष्टाचार की इमारत थी तो उसको तोड़ देना चाहिए था। आप ना तोड़ पाए ना आप बना पाए। तो ये जो स्थिति, समय दीजिएगा, मैं जवाब देता हूं मनीष जी को। मुझे लगता है इस बात को समझना होगा भाजपा को भी और कांग्रेस को भी कि इस प्रकार के जो प्रोजेक्ट आते हैं वो कितने वाइबल हैं, जनता के लिए उपयोगी हैं कि नहीं है। इन सारी चीजों की जांच होनी चाहिए और जांच होने के बाद इस प्रकार के प्रोजेक्ट जो है वो लाए जाने चाहिए। निश्चित है, बेहतर बात आप कह रहे हैं। और अजय जी से जवाब लूंगे, लेकिन उससे पहले बजाज जी की प्रतिक्रिया। बजाज जी, नहीं लगता कि पहले पूरा सर्वे तो आपने कर ही लिया था, लेकिन ये भांप लेना चाहिए जनता के उपयोग में आएगी नहीं आएगी? कांग्रेस का तो साफ तौर पर कहना है विरोध किया था, अभी भी भ्रष्टाचार के आरोप है। देखिए, इतना बड़ा प्रोजेक्ट चालू हुआ है तो सारी प्रक्रिया को पूरा करके हुआ है और सर्वे भी किया गया। सर्वे में बात आई कि ट्रैफिक बहुत रहता है और इस क्राउड को कम करने के लिए, उसके दुष्प्रभाव को रोकने के लिए ये स्काई पार्क बनाने की योजना बनी। और तत्कालीन उस समय के जो महापौर थे प्रमोद दुबे जी, उनकी भी सहमति थी, ऐसा नहीं है कि नहीं रही होगी। और सब प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही योजना प्रारंभ हुई है। ठीक। आज कांग्रेस विरोध कर रही है, केवल राजनीतिक विरोध है। ये तो हर चीज का विरोध करेंगे ना, हर चीज का विरोध करेंगे और बन जाएगा तो श्रेय लेने की बात करेंगे। अब ये देखिए, मेका आरा जाने वालों को कितनी असुविधा होती है और हॉस्पिटल में जल्दी पहुंचना होता है, 2 बजे ओपीडी बंद हो जाता है। उसके पहले अगर कोई ट्रैफिक में फंस जाए तो दिन भर लोगों को बर्बाद हो जाते हैं, फिर जाएंगे फिर आएंगे। अगर सुदूर गांव से आया है तो कितनी तकलीफ होगी। और इसीलिए स्काई वॉक बनाया गया है। और रहा सवाल इसके सदुपयोग का, इसमें असामाजिक तत्व इसका दुरुपयोग न करें, इसे देखने का काम पुलिस का है। कानून अपना काम करेगी। ठीक है। और जो भी गलत हरकत करेगा, जो भी इसका दुरुपयोग करेगा, उसको तो सजा मिलेगी। ऐसी बात नहीं है, ये विष्णुदेव साय जी का सुशासन है। चलिए ठीक है। गंगवानी जी, देखिए अब सवाल सारे आप पर ही। अगर भ्रष्टाचार हुआ था तो आपकी सरकार थी, क्यों एक्शन नहीं लिया गया? दूसरी चीज, जो अधूरा निर्माण पड़ा हुआ है वो तो कैसे ही जनता के काम में नहीं आ रहा है ना, तो अगर पूरा होगा तो ये जनता के काम ही आएगा, कुछ लोगों के काम आएगा, लेकिन आएगा तो सही, अभी तो अधूरा पड़ा हुआ है। खुशी जी, एक अच्छा प्रश्न आपने उठाया। वरिष्ठ पत्रकार मनीष जी ने भी बात कही। हमारा जो कमेटी बनाई गई सत्यनारायण शर्मा जी के अध्यक्षता में, हमने भारतीय जनता पार्टी को भी पत्र लिखा कि आपके 2 विधायकों के नाम दीजिए, इस कमेटी में शामिल किया जाए। लगातार पत्र लिखने के बाद भी ये शामिल नहीं होते। अभी वरिष्ठ नेता अशोक बजाज जी एक शराब की कमेटी की बात कर रहे थे, उसके लिए भी हमने विपक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी के 2 विधायकों के नाम देने की बात की। 5 साल तक ये शराब पे राजनीति करने वाले लोग आज किस प्रकार से शराब के राजस्व को बढ़ाने के लिए प्रयास करें, छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है। देखिए, मैं महत्वपूर्ण मुद्दे पे आ जाऊं। आपके लोकप्रिय चल का एक बहुत महत्वपूर्ण स्काई वॉक का मुद्दा है। मैं पूरी क्रोनोलॉजी बताता हूँ। अशोक जी, अशोक जी, मैं कंप्लीट कर लूं। अशोक जी देखिए, बिल्कुल आप ही के सवालों को लिया है मैंने, तो अच्छा होगा जब आप सुन लेते हैं। ठीक है गंगवानी जी,
देखिए पूरा मैं इस पूरी जो ये स्काई वॉक का प्रोजेक्ट था ना, इसकी क्रोनोलॉजी बताता हूं आपके चैनल के दर्शकों को। सबसे महत्वपूर्ण ये जो प्रोजेक्ट लाया गया, ये लाया गया मार्च 2017। जानबूझकर 49.08 करोड़ किया गया, मैंने स्पष्ट कहा। दिसंबर 2017 में ये पीडब्ल्यूडी और राजेश मूणत इनके जितने मंत्री थे, इनको बहुत अच्छे से पता था कि 50 करोड़ के अंदर ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर पहले प्रोजेक्ट की कॉस्ट 82 करोड़ दिखाते तो पीएफआईसी सर्वे करता, जो स्पष्ट बताता कि ये जो स्काई वॉक है किसी प्रकार से जनता के उपयोगी नहीं है। ये पूरा प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में जाता। टारगेट रूप से साजिश और षड्यंत्र के चलते पहले 49.08 करोड़ किया गया। इसी को आज 6 महीने के बाद दिसंबर 2017 में बढ़ा के 81.69 करोड़ किया गया। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, आज जो टेक्निकल है, आज टेक्निकल उसमें इसको 5.83 करोड़ का प्रावधान किया गया, जबकि सारे टेंडर्स में जो 5.8 करोड़ का एक्सेस जो एस्टिमेट होता है, ये मूल टेंडर में शामिल होता। अगर इसको 49 करोड़ जोड़ दिया जाता तो ये प्रोजेक्ट होता था 54 करोड़ का, और उसको चलिए मान लिया गंगवानी जी तमाम भ्रष्टाचार हुआ है, तो आपकी सरकार में आप या तो गिरा देते या बनवा देते। आपकी सरकार थी ना, या तो आप गिरवा देते या बनवा देते। भ्रष्टाचार हुआ, चलिए मान लीजिए, लेकिन अब निष्कर्ष क्या निकाला जाएगा? निष्कर्ष क्या निकाला जाएगा? क्या अधूरा पड़ा रहेगा? देखिए दो चीजें, मैं उसी पे आ रहा हूँ खुशी जी, मैं उस पे आ रहा हूँ। हाँ। हमारी कमेटी ने, जब सत्यनारायण शर्मा जी कमेटी ने, जितने यहाँ के वरिष्ठ वास्तुविद है, आर्किटेक्ट, उनसे चर्चा की, वो स्पष्ट उससे कहते रहे कि ये प्रोजेक्ट जो है गले की हड्डी है, इसको तोड़ने के लिए करीब करीब 30 करोड़ रुपए का पूरा खर्चा लग रहा था। ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट में 40 करोड़ रुपए लग चुका था। पूरा इसको तोड़ने के लिए जो एक्स्ट्रा पैसा लग रहा था, तो ये निर्णय लिया गया कि इसको तोड़ने पे और खर्चा करना छत्तीसगढ़ की जनता की, जैसे मनीष वोरा जी ने एक प्रश्न उठाया कि भैया 40 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ की आम जनता का लगा रहे हैं, उसी प्रोजेक्ट को जो ऑलरेडी गले की हड्डी है, जो भाजपा के भ्रष्टाचार का स्मारक है, उसको तोड़ने के लिए क्या आप मुझे बता दीजिए, खुशी जी वरिष्ठ पत्रकार है, 30 करोड़ रुपए लगाना उचित था? सारे आर्किटेक्ट वास्तु ने यही कहा कि इसको एडिटिव छोड़ना ही उचित है। इसको अगर ठीक करने का प्रयास किया जाएगा तो और जनता का पैसा लगेगा। और ये भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ अशोक बजाज जी कह रहे हैं, ये जानबूझकर शामिल नहीं हो रहे थे। अभी भी तो क्या बोलेंगे शामिल होकर कि भैया अधूरा निर्माण कार्य रहेगा गंगवानी जी, तो क्या जनता का पैसा काम में आएगा? अगर ढहाने पे पैसा गिर रहा, खराब हो रहा है, जनता का पैसा पानी में जाएगा, तो उसको बनवा देना उचित है, ताकि काम तो आएगा जनता के। अभी तो अधर में लटका हुआ है, अभी फिर जनता के पैसों का क्या होगा अगर अधर में लटका रहे तो? खुशी जी बहुत अच्छा। हाँ जी, खुशी जी दो चीजें हैं ना, अभी भारतीय जनता पार्टी लग रहा है कि इसको रहने देंगे तो ये लगातार प्रश्न उठते रहेगा। इनकी कमीशन चोरी और भ्रष्टाचार का स्मारक कई वर्षों तक यहाँ मौजूद रहेगा। अगर इसको बना के ही अपनी गलतियों को छुपाने का प्रयास करे, मैं तो स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन मुख्यमंत्री, इनके पीडब्ल्यू मंत्री, इनके प्रवक्ताओं को गलती स्वीकार करना चाहिए कि बिना यूटिलिटी सर्वे के, बिना जनोपयोग पीएफआईसी की परमिशन के आज जो कमीशन खोलने के लिए किया गया है, इसको समाप्त करिए ना। अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए, अपने गलत निर्णय को सही साबित करने के लिए जनता के और पैसे को आप 37 करोड़ रुपए को बर्बाद करने का प्रयास कर रहे हैं, ये किसी प्रकार से उचित नहीं है। खुशी जी ठीक है, लेकिन उचित तो ये भी नहीं है ना गंगवानी जी कि अधूरा पड़ा रहे। या तो उसको गिरवा दिया जाता या बनवा दिया जाता। या अधूरा निर्माण कैसे जनता के काम आएगा और कैसे जनता के पैसों का उनको उचित लाभ मिल पाएगा, ये समझ नहीं आ रहा है मुझे। बजाज जी, खुशी जी वही तो गले की हड्डी है। हाँ। आज मैं तो स्पष्ट कह रहा हूँ, आपके गले की हड्डी है, नहीं निगलते बन रही है ना गलते बन रही है। चलिए ठीक है, अशोक जी। वही मैं कह रहा हूं खुशी जी कि कांग्रेस ने कोई, इनकी समिति ने कोई सॉल्यूशन नहीं बताया, कोई निष्कर्ष नहीं बताया इसका क्या उपयोग हो सकता है। अगर नहीं तोड़ा जाएगा तो अन्य किसी उपयोग में लाना है क्या, ऐसा कोई कमेटी लगाया, कोई ऐसा निष्कर्ष निकाला नहीं। कुल मिलाकर ठीक है, राजनीति करना है कांग्रेस को। और ठीक है, लेकिन अब राजनीति नहीं होनी चाहिए। प्रतिक्रिया मनीष जी आपके पास में मैं लौटती फिलहाल, क्योंकि समय की कमी है। ठीक है, फिलहाल समय की कमी है। बड़ा मुद्दा है, 8 साल से अधर में लटका हुआ है स्काई वॉक, और निश्चित ही अभी राजनीति की बेट नहीं चढ़ना चाहिए। फिलहाल चर्चा को ही समाप्त करना पड़ेगा और देखने वाली बात होगी कि स्काई वॉक का जो निर्माण कार्य है अब पूरा हो पाता है या एक बार फिर से सियासत के बीच में स्काई वॉक लटकेगा। फिलहाल गुवाहाटी छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।